नेचुरल है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे आज क्वेश्चन आया यूट्यूब पे, लड़के ने पूछा, भाई ने, कि वे प्रोटीन तो नेचुरल ही होता है, फिर आपने एक वीडियो में क्यों कहा कि इसको 10 महीने यूज़ करें, 11 महीने यूज़ करें, ज़्यादा ये यूज़ ना करें, बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, उसके बाद इसका साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकता है, पानी इसके साथ ज़्यादा पिएँ। इस ऐसी चीज़ें क्यों हिदायतें ऐसी दी हैं आपने, जब कि वे प्रोटीन जो है नेचुरल है। मैंने जो चीज़ बताई है वो मैंने बताया, वे प्रोटीन पाउडर जो हम यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट शॉप में जो हम सप्लीमेंट लेते हैं वे प्रोटीन, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड वगैरह फॉर्म्स जो जिसकी मिलती हैं मार्केट में, मैंने उसकी बात की है भाई। जो वे प्रोटीन और कैसीन हमें मिल्क से मिलता है वो प्रोसेस्ड होता है, केमिकल्स वगैरह उसमें डाले जाते हैं और उसको सिंथेटिक फॉर्म है, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, जिसके कारण उसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ाई जाए। उस शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक रह सकें, क्योंकि 2-2 ईयर्स की जो है, 2-2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट होती है मैन्युफैक्चरिंग से। इवन कईयों की ज़्यादा भी होती है और कईयों की 18 महीने होती है, इसके करीब होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिंपल सी चीज़ बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ जिस वे प्रोटीन की, वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो सप्लीमेंट शॉप में मिलते हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, जो दूध से हमें वे प्रोटीन मिलता है, कैसीन मिलता है। मैंने बताया भी था 82% जो है हमें कैसीन प्रोटीन मिलता है, 18 से 20 ग्राम 20% जो है हमें वे प्रोटीन वगैरह मिलता है, और जो भी है चीज़ें और विटामिन मिनरल्स वो भी मिलते हैं। तो 80% और 20% ये इसका रेशो है। कैसीन प्रोटीन जो हमें मिलता है वो भी जो मार्केट में आता है सप्लीमेंट शॉप में, वो भी नेचुरल नहीं होता। बनता वो नेचुरल ही है, जो काऊ से है वो नेचुरल है, उसके बाद प्रोसेस्ड होता है, मशीन्स वगैरह में रिफाइंड होता है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जिसके कारण जब वो शेल्फ पे आता है ज़्यादा दिन तक रह सकता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। पर उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए जो है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह या और केमिकल्स वगैरह डालने के कारण हम उसको प्योर नेचुरल नहीं कह सकते। सिंपल सा आंसर है। तो गाय से जो हमें वे प्रोटीन मिलता है, दूध से जो हमें वे प्रोटीन मिलता है, वो जो है नेचुरल है बिल्कुल। तो वे प्रोटीन अगर बात करें तो वे प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल है। आप ठीक कह रहे हैं, वे प्रोटीन नेचुरल है, पर मैं जो वीडियो में बात कर रहा हूँ वो मैं सिंथेटिक फॉर्म, जो वे प्रोटीन प्रोसेस्ड वगैरह होके इतने ज़्यादा स्टेप के बाद हमें मिलता है, डब्बों में आता है, वो पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। और उसको ज़्यादा देर कंज्यूम करने से, लगातार 12 महीने वगैरह यूज़ करने से उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, बॉडी अडेप्ट होनी शुरू हो जाती है। ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे पूछी है कि क्रेटीन वगैरह हम अगर ओवरलोड कर लें तो क्या साइड इफ़ेक्ट है। मैंने आपको बताया कि ऐसे चीज़ें हैं, अगर उनको ओवरलोड करोगे तो वो स्पिल ऑफ होने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम एक स्कूप प्री वर्कआउट में ले लें और दूसरा स्कूप पोस्ट वर्कआउट में, तो बेनिफिट नहीं देगा। सिर्फ उसकी लोडिंग करो क्रेटीन की, जो 7 दिन की लोडिंग मैंने बताई है, 18 से 20 ग्राम से लोड होता है वो, जिसमें कि 5 से 6 सर्विंग्स आपको दिन में लेनी पड़ती हैं। वो लोडिंग होने के बाद उसको दिन में 2 बार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्रेटीन को अगर आप सोचो कि प्री वर्कआउट भी यूज़ कर लिया, पोस्ट वर्कआउट भी यूज़ कर लिया, आप एक्सेस में लोगे तो किडनीज में प्रॉब्लम होनी शुरू हो सकती है, डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो भी क्रेटीन के और जो नुकसान है वो आने शुरू हो सकते हैं। तो अपने आप को बचाओ, ऐसी चीज़ों की ओवरडोज करने से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सिर्फ क्रेटीन यूज़ करना पोस्ट वर्कआउट और अपने वे प्रोटीन के साथ। तीसरी चीज़ मुझे बोलते हैं कि सुपर ड्रोल वगैरह और भी जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह जो मैं साइकिल्स वगैरह बताता हूँ, उसमें जो है जो भी साइकिल्स और सप्लीमेंट्स वगैरह मैं बताता हूँ उसके प्राइस भी साथ में बता दो। तो प्राइस मैं सभी के बता सकता हूँ, आपको इससे फ़ायदा होगा कि आपको कोई लूट नहीं सकता अगर मैं प्राइस उसके मेंशन कर दूंगा। हालांकि मैंने ज़्यादातर वीडियो में प्राइस भी मेंशन किए हैं, पर अगर मैं प्राइस मेंशन कर दूंगा, जो मार्क कर दूंगा आपको, एक मतलब कि मैं माइलस्टोन दे दूंगा कि यही इसका प्राइस है, तो आप नहीं ले सकते उसको, क्योंकि ये आपके डिपेंड करता है कोच पे जिससे आप ले रहे हो, सप्लीमेंट शॉप वाले पे डिपेंड करता है, इवन एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आप गाँव वगैरह से हो तो जब ये चीज़ें एयरपोर्ट से आती हैं
और या फिर अगर इंडिया में भी बनती है, अगर वहाँ से आती हैं तो आपके गांव तक पहुँचने में इतने हाथों से गुजरती हैं कि उनका प्राइस ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं, जैसे मैंने एनाडोल की बात की थी कि 1000 रुपये तक की मिल जाएगी आपको बढ़िया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है 4000 की दे रहे हैं, 5000 की। तो भाई बीच में जो मिडल मैन है वो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो रहेंगे प्राइस उसका ज़्यादा ही मिलेगा आपको। और ये भी गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे बीच में आते हैं, और इवन कई लोगों के पास जो मिडल मैन है, कईयों के पास तो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो फेक क्रिएट कर लेते हैं। मतलब अगर 100 का सॉल्ट देख लिया, अगर 100 टैबलेट्स का उन्होंने सॉल्ट देख लिया, तो वो उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। ऐसे भी केमिकल प्लांट वगैरह होते हैं जो फेक क्रिएट करते हैं। साइकिल वगैरह में तो ज़्यादा होते हैं, सप्लीमेंट्स में अगर ज़्यादा होंगे भी, तो जो नुकसान एक साइकिल से फेक लेने से मिलता है वो सप्लीमेंट से इतना ज़्यादा नहीं मिलता। सप्लीमेंट से भी फेक अगर आप लोगे तो उसका नुकसान होगा, पर जो साइकिल अगर आप कोई सामान चला रहे हो और वो नकली है, वो जान तक आपकी ले सकता है। तो आप ये चीज़ समझें, ना तो सप्लीमेंट ना तो कोई ऐसा साइकिल का सामान नकली ना लें। और अब अगर वो प्राइस ज़्यादा मांग रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई आपको वहीं से लेना पड़ेगा या ऑनलाइन ले लें। अब ऑनलाइन में भी इतने ज़्यादा फेक हो गए कि मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, पर एटलीस्ट जो है, अगर आपको एक बार असली मिलने शुरू हो गया तो आपको एटलीस्ट डीलर वगैरह जो ऑनलाइन दे रहा है वो उस पर आपको यकीन हो जाएगा, तो आप उसके बाद उससे मंगवा सकते हैं। पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको ओरिजिनल मिलेगा। और प्राइस की बात मैं आपको माइलस्टोन नहीं दे सकता, मैं आपको जो है लमसम प्राइस बता सकता हूँ। जो हमारे मार्केट में, जो बॉडी बिल्डिंग मार्केट में जो प्राइस मिलता है, जिस प्राइस में मिलता है, क्योंकि वो सबसे कम होगा, वो मतलब जेन्युइन प्राइस होगा, उसमें थोड़ा ही प्रॉफिट जोड़ा होगा, ठीक है, वो जेन्युइन प्राइस होगा, तो उससे तो 500-600 तो ऊपर मिलेगा भाई आपको। और अगर सस्ता मिल जाए तो इसकी चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल ही हो, क्योंकि अगर वो सस्ता दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि कुछ उसमें घपला वगैरह हो सकता है और वो ओरिजिनल ना हो चीज़, ठीक है। तो ये आपने खुद देखना है। अगर आप कहोगे तो मैं प्राइस सबके बता दूंगा, और मैंने बताए भी हैं, पर ये प्राइस बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो है आपके तक पहुंचने में पता नहीं कितना प्राइस उसका हो जाएगा। तो लव यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सप्लीमेंट वगैरह साइकिल के बारे में जानना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे अपना। लव यू फ्रेंड्स, बाय।